नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी दिवाली पे एक स्टॉक पिक करनी सोची थी, काफ़ी कन्फ्यूजन था, बहुत सारी अच्छी कंपनी थी, आस्क ऑटो के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे, केफिन टेक ऑल टाइम फेवरेट टाइप है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि लास्ट टाइम हमने दिवाली पे पिक किया था बीकाजी। अगर आपको याद हो 11 नवंबर को हमारा पोस्ट था, बीकाजी उस समय 400-500 की रेंज में था, वहाँ से इसको पिक किया था। तो इस बार सोचा है कि क्यों ना उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा तरह खरा तो नहीं उतरा। तो चलिए एक बार उसको देखते हैं, थोड़े से फंडामेंटल देखेंगे, Q2 रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और फिर देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के बारे में हमको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता है क्या करते हैं। स्नैक्स बनाते हैं, भुजिया, नमकीन, मिठाई, लड्डू, आइसक्रीम, गोलगप्पा और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इस तरह से बनाते हैं। मोस्टली एथनिक स्वीट्स, एथनिक जो स्नैक्स हैं वहाँ से इनका सेल्स आता है, रेवेन्यू आता है, उसी के लिए जाने जाते हैं। तो क्विकली बन के Q2 रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो फिर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में इंक्रीज है 18% का, एबिटा में भी इंक्रीज है 21% का, पैट में इंक्रीज है 14.7% का। जिस हिसाब का पीई है उस हिसाब का इंक्रीज नहीं है, बट हाँ ठीक है। ग्रॉस मार्जिन भी यहाँ 33 है, एबिटा मार्जिन 14.8 है। ये हम लास्ट में कंपेयर करेंगे जब हम Q1 Q2 से कंपेयर करेंगे, बट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी दिक्कत इनको आई है, महंगाई की दिक्कत इनको जरूर देखने को मिल रही है। तो कैपेसिटी देख लेते हैं इनकी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भुजिया की देखिए 58,000 के आसपास मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। नमकीन तो देखिए 1,35,000। पैकेज स्वीट, वेस्टर्न स्नैक्स, पापड़ सबकी है, अच्छी खासी है। मेनली बीकानेर बेस्ड कंपनी है, बीकानेर में है, लेकिन कानपुर में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मुजफ्फरपुर में भी है और ईस्ट को भी कैटर कर रहे हैं गुवाहाटी के थ्रू। पूरा तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसको वो गुवाहाटी से कैटर करते हैं और वहाँ से भी अच्छी इनकम है। साउथ में भी तुमकुर में इनके पास है, तो उसको भी कैटर कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का फैला नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, पर उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं फैली है। आगे चल के इसमें स्कोप ही स्कोप है। बहुत अभी जल्दी ही लिस्ट कंपनी हुई थी, एक मुश्किल से 2 साल हुए हैं। आगे चल के अभी इसमें स्कोप हमको दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे अभी हमने बात की तो अहमदाबाद, पुणे, रायपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ आउटलेट जो हैं, जो डायरेक्ट कवरेज के, वो 2,78,000 है। तो अच्छी खासी स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका ठीक है, तो ये इनके साथ पॉजिटिव चीज़ है। तो क्वार्टरली रेवेन्यू क्वार्टरली देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस। देखिए वॉल्यूम इन टन्स जो इन्होंने किया है उससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, वॉल्यूम से हमको मतलब होता है मार्जिन से, बट स्टिल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू भी इंक्रीज होता दिख रहा है, 18.5 हमने देखा। एथनिक स्नैक्स देखिए यहाँ भी अच्छा खासा जंप है 10.5%, और पैकेज स्वीट में भी है, वेस्टर्न स्नैक्स, पापड़। अभी इन्होंने रिसेंटली हेजलनट फैक्ट्री में भी 40% एक्वायर किया है, तो वहाँ से भी अगले क्वार्टर में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इस स्लाइड में जो प्रोडक्ट मिक्स है इसमें एक कंसर्न है। क्यों? लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे ना, तो जो एथनिक स्नैक है जिसमें इनका डोमिनेंस है वो 68.9% था, ये घट के हो चुका है 65.5%। मार्केट में और भी प्लेयर्स आ गए हैं, अच्छे खासे फैल रहे हैं। लिस्टेड नहीं है बट अनलिस्टेड मार्केट में तो हैं और बड़े प्लेयर्स हैं। तो एथनिक स्नैक्स में इनकी परसेंटेज घट रही है, एक चिंता का विषय है। पैकेज स्वीट भी देखोगे तो 17.1 से बढ़ के 18 पॉइंट है, तो उतना सिग्निफिकेंट जब नहीं है। लेकिन हाँ, जो वेस्टर्न स्नैक्स है वहाँ 8.0 से लेके 8.5 है, और पापड़ बिजनेस जो है वो 3.9 से 4.2, तो वहाँ इंक्रीज है। लेकिन जो अपना जो इनका कोर बिजनेस है वहाँ इन्होंने जरूर अपनी थोड़ी सी पोजीशन लूज किया है, थोड़ा रेवेन्यू भी यहाँ से कम हुआ है। जो इनकी कमेंटरी थी उसमें भी इन्होंने सिग्निफिकेंटली बताया इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस इनको आए हैं। हमको पता था जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आटे दाल के भाव है, इसमें पल्सेस का यूज़ होता है, मैदे का यूज़ होता है, बेसन का यूज़ होता है, तो इस तरह की जो भी इनकी कॉस्ट है वो हाई है, इसीलिए इनको थोड़ी सी तकलीफ हुई है। इनके कॉस्ट में अगर रिलीफ आया तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो एडिबल ऑयल देखोगे आप तो थोड़ा सा ज़रूर कम हुए हैं, और लेकिन जो पल्सेस और फ्लोर्स हैं उसके दाम में भी कोई राहत नहीं है। इस क्वार्टर में तो वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ इनको दिक्कत मिल रही है। थोड़ा सा इसका प्राइस स्टेबल होगा तो इनको फ़ायदा मिलेगा। लैमिनेट्स और बॉक्सेस के प्राइस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मार्केट में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। जो असली बात है वो यहाँ देखने को मिलती है, कंसोलिडेटेड पीएनएल। यहाँ आप देखोगे लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर, यानी कि Q1 और Q2 से कंपेयर करोगे तो मार्जिन जो है वो 33.9 से गिर के 33.3 आ गए। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो हाँ 32.9 से 33.3 ज़्यादा है, बट क्वार्टर क्वार्टर देखो कम आएगा। सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे EBITDA मार्जिन में 16.0 से गिर के 14.8% पे आ गए। क्वार्टर डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 14.4 से बढ़ के 14.8 है।
यहाँ भी डिक्लाइन है। पैट मार्जिन आप देखोगे ना, ये भी 10.1 से घटकर 9.5 है, लेकिन ये तो लास्ट ईयर से भी कंपेयर करोगे तो 9.8 से गिर के 9.5। तो इनको इन्फ्लेशनरी मेजर जरूर देखने को मिला है। रिजल्ट ठीक है, सेल्स भी अच्छी हुई है, सेल्स देखोगे तो आप बढ़ के आई है अच्छे खासी, 5,722 से लेकर 7,212 पे आ चुके हैं। हल्का सा इनको इन्फ्लेशनरी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ना, तुरंत बहुत तेज नंबर इंप्रूव होंगे। और ये जो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन है, ये मौसम पर भी डिपेंड करता है। मानसून अच्छा आया है तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिले। तो देखोगे कि बीकाजी जो है वो 21,270 करोड़ की उनका मार्केट कैप है, बहुत बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। हाई देखोगे तो 1,000 छू के आया था और लो 471 है, तो ऊपर से भी थोड़ा सा रिलीफ है। स्टॉक पी देखोगे 27.4 71.4 है, सॉरी, बट हो सकता है आपको महंगा लगेगा, लेकिन आप जब इसका पीयर कंपेयर करोगे ना, तो चाहे वरुण बेवरेजेस हो, हेडसन एग्रो हो, या फिर मिसेस बेक्टर्स हो, इस तरह का ही रहता है। ये हाई पीई बेस्ड ही रहते हैं एफएमसीजी में, जो फूड प्रोसेसिंग इस तरह का जो सेगमेंट है पूरा। क्वार्टरली हमने रिजल्ट डिटेल में देख ही लिया है, जहां हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इतना रिलीफ नहीं मिला, बट हाँ ओवरऑल रिजल्ट ठीक है। इसके अलावा अब जिनके इन्वेस्टर्स में चलोगे ना, तो यहाँ इन्वेस्टर्स ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि अपनी जो होल्डिंग है वो 75% से नीचे लेके आ गए। तो अब कोई रिलीफ वो नहीं कि इनको कुछ परसेंट बेचना है, 75% से नीचे लाना है। सेबी का क्राइटेरिया रहता है 3 साल के अंदर, तो आ चुके हैं। अब आगे यहाँ से बेचेंगे तो देखेंगे, पर मुझे लगता है कि फिलहाल इतना ही रखेंगे। FIs 3.71% पर थे एक टाइम पर, यहाँ से घटते बढ़ते जोड़ते बढ़ते ये 7.48 पर है। क्वार्टर देखोगे तो हल्का से डिक्लाइन है, ठीक है। DI देखोगे यहाँ भी क्वार्टर हल्का से डिक्लाइन है, वो पब्लिक ने भर लिया। टोटल जो शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो 1 लाख ही है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए प्राइस मूवमेंट भी होती है, वो सडन होती है, तेज होती है। जब ऊपर तेज तो तेज, जब नीचे तेज तो नीचे भी तेज की तरफ। तो ज़ेरोधा का चार्ट खोला हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ज़ेरोधा पे आपको बताया था। तो दिवाली के टाइम हम इस पोल फ्लैग को ब्रेकआउट होता हुआ देख रहे थे और इसी को अपने बाई किया था। फिर जो पहले रेजिस्टेंस था, अगर आप देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये सपोर्ट बनना, लेकिन ब्रीच कर दिया। लेकिन क्योंकि आप फाइनेंशियल जो रिजल्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हो, तो दिवाली तो नहीं पर होली में अच्छे रिजल्ट आए थे, फिर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये 2 रिजल्ट थे। इसके अलावा पोल एंड फ्लैग तो हम देख ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा हम एक और देख रहे थे, अगर आपको याद हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, या कप हैंडलर जो भी आप इसको मान ली, इसका भी ब्रेकआउट था ये, और ये पूरा प्ले हो गया यहाँ तक। तो दोनों रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले और अच्छे थे। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं वापस और देखते हैं क्या इस बार बता रहा है। तो 50 डे मार्क के बिल्कुल बगल में है, 100 डे मार्क देखोगे तो ऊपर है, 200 डे मार्क काफ़ी नीचे है। तो एक सिग्निफिकेंट जंप है 400 से लेके अब 800 वाले यहाँ तक 1000 छू के आया था, तो ऊपर से थोड़ा सा डाउन भी है। डेली से बेटर वीकली कैंडल होती हैं, मुझे हमेशा वीकली कैंडल अच्छी लगती है। तो वीकली कैंडल में आप जब ड्रॉ करोगे ना, तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्योंकि हमको टाइप ऑफ कैंडल वेरीफाई करनी है। तो आप अगर ये 3 कैंडल्स देखो, ये हो गई एक ग्रीन, ये हो गई एक डोजी, और ये हो गई एक रेड। ये कौन सी कैंडल है? 3 मिला के होती है इवनिंग स्टार। ये रिवर्सल पैटर्न्स होती हैं, और अगर ये अप ट्रेंड या अप मूव के टॉप पे बनती हैं, तो इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो तुरंत बाय करने का प्लान मत करना। याद रखिए, ये सिर्फ बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट देख के आपको बता रहा हूँ, चार्ट पैटर्न से देख के बता रहा हूँ। बाय सेल करना बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलना, कंसल्ट करना, और तब डिसीजन लेना, या किसी और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के एनालिसिस जरूर देखना। तो फिलहाल रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है टॉप पर, नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं। तो इस लेवल पर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700 के लेवल पे आने के चांसेस रहेंगे। और दिवाली वाला क्वार्टर है, तो देखते कैसा रिजल्ट आएगा। बट फिलहाल हमको क्या देखने को मिल रहा है कि टॉप पे बना हुआ है एक रिवर्सल कैंडल। इसके अलावा अगर आप एक ट्रेंड लाइन कुछ जोड़ के देखो इसकी, थोड़ा सा इसको स्क्वीज करते हैं, 2 ट्रेंड लाइन पिक करेंगे ताकि हम ठीक से देख पाए। एक पिक करते हैं हम, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक और ट्रेंड लाइन पिक कर लेते हैं, और इस तरह से कुछ पिक करते हैं। दोनों केस में आप देख रहे हो क्या कि एक तो देख रहे हो कि इस चैनल में मूव हो रहा है, इस चैनल को ब्रेकआउट किया इसने, फिर रीटेस्ट किया और फिर अप मूव आया। तो क्वाइट पॉसिबल है कि इस वापस इस चैनल को टेस्ट करने के लिए जरूर आए। ये 100% गारंटेड नहीं है, बट हाँ, जिस तरह का इसका मूव है और जिस तरह चैनल मूव कर रहा है, उस तरह हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है, वीकली बेस पे हमने देख ही लिया कि रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है टॉप पर, तो हो सकता है कि ये कुछ इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, सॉरी, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना है इस तरह का, और ड्रैग करे इस साल के एंड तक। बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है। और इसका जो टारगेट होगा हेड एंड शोल्डर का, अगर आप इसी को कॉपी कर लो और
कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दो तो ये आपको इसी ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ मिलेगा। तो हो सकता है कि वापस इसी ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ आ जाए। जब आप इसका 100 EMA ओपन करोगे तो इसी पॉइंट पर है, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ फर्दर तब तक 100 EMA ड्रैग करके यहाँ तक आ भी सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट हाँ इसी पॉइंट के आसपास आएगा। तो एक टेक्निकल रिस्क जरूर बना हुआ है कि एक हेड एंड शोल्डर बना के वो वापस नीचे वाली सपोर्ट लाइन पर जरूर आए, लेकिन फिर होली का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में, तो हो सकता है फिर यहाँ से मूव करे। अभी सिर्फ होप है, पर टेक्निकल बात हो रही है यहाँ पे। कंपनी ठीक है, टेक्निकली थोड़ी सी वीक दिख रही है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो सकता है आगे चल के बने, या हो सकता है कि यहीं से अगला हायर हाई बना दे, ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पर एक आपको बाय ही करना है या मैं ही बाय करूँ। हो सकता है कि क्योंकि मुहूर्त तो एक शेयर बाय कर ले, बट मोस्टली एक सपोर्ट पे आएगा इस पॉइंट पे। तो याद रखिए ये पॉइंट हमको देखना है। थोड़ी सी ड्राइंग क्लियर करते हैं ताकि हम ड्रॉ कर पाए। ये पॉइंट देखेंगे 770 का है, ये पॉइंट देखोगे जहाँ बनेगा ये 800 का आसपास बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे, और वापस इस पॉइंट के पास आया 630 के आसपास दिख रहा है, और इसी पॉइंट पर यहाँ पर पहले भी सपोर्ट है। तो याद रखिए हो सकता है कि इस पॉइंट पे आ जाए। तो 600 का पॉइंट मान लीजिए, अगर 600 के पॉइंट पे 600 रुपये के आसपास आया तो एक बहुत अच्छी खासी वैल्यू बाइंग होगी। नहीं तो 800 और 785 के आसपास भी यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे भी सपोर्ट आपको दिख जाएगा। तो दो तरह के सपोर्ट मिलेंगे, या तो हो सकता है यहीं से चले जाए, या हो सकता है कि 600 मिल जाए। तो धीरे धीरे करके, जैसे मान लेते हैं आपको 10 शेयर लेने हैं या मुझे ही 10 शेयर लेने हैं, तो मैं इस पॉइंट पे या मुहूर्त पे 2 ले लूंगा, फिर वेट करूंगा इस पॉइंट पर कि क्या ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर बना रहा है तो वेल गुड, नहीं बना रहा है तो अगर ये बना के नीचे आ रहा है तो फिर मैं इस पॉइंट पे आके वेट करूंगा कि इन 2 पॉइंट्स पे मैं परचेस करूंगा। फिर देखूंगा कि यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं। अगर कंसोलिडेट किया तो ठीक, और यहाँ से कुछ सिग्नल मिले तो फिर बाय करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, बाय सेल करने से पहले जरूर कंसल्ट करिएगा। 600 के लेवल पे हम एक अच्छी बाइंग होगी, मैं तो इस स्टॉक पे बाय करूंगा, और फिर कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं अगले साल क्या होता है। कंपनी नई है, छोटे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है, आगे का चांस अच्छा खासा है। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप सभी को हैप्पी दिवाली।